हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम अल्कोहल, फिनॉल व ईथर वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल, फिनॉल व ईथर का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल व ईथर का सामान्य परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। और यदि हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाले यौगिक ईथर कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर सीधी श्रृंखला में या शाखाओं में जुड़े होते हैं उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं और उनमें एकल बंध और द्विबंध एकांतर क्रम में हो, हक्कल के नियम का पालन करते हैं, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल की। अल्कोहल में क्या होगा, हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे तो इनमें होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH द्वारा प्रतिस्थापित करने पर क्या बनते हैं, अल्कोहल। बनते हैं। जैसे मैं एक सिंपल से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, CH4 मेथेन। यदि हम इसके एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह OH ग्रुप ले आए तो हम यहां पर OH ग्रुप को ला रहे हैं और हाइड्रोजन को यहां से हटा रहे हैं। तो हाइड्रोजन को हटाते ही अपने पास बचेगा CH3, 4 कार्बन की जगह कार्बन 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा OH। तो ये क्या बन गया अपना, अल्कोहल। तो अल्कोहल में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जुड़ा होता है। दूसरी हम आ रहे हैं फिनॉल पर। फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस क्या है, अल्कोहल में जहां एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, फिनॉल में वहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो फिनॉल में हम क्या करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में HC लिख लेता हूं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह द्वारा रिप्लेस प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है, फिनॉल बनते हैं। जैसे हम सिंपल सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं बेंजीन, और बेंजीन में हमें पता है कि हर एक हाइड्रोजन
जुड़ी होती है हर एक कार्बन पर, या यूं कहें 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है। तो मान लो ये वाले हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं और यहां पर हम लेके आ रहे हैं OH, तो ये अपने क्या बन जाएगा, फिनोल, सिंपल सा। थर्ड, ईथर। ईथर में आप चाहे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लो, दोनों में हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह द्वारा हम प्रतिस्थापित कर लें, एल्कोक्सी या एरिल ऑक्सी, तो हमें क्या बनेंगे, ईथर। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को एल्कोक्सी एल्कोक्सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं RO द्वारा, एल्किल प्लस ऑक्सी, वे या वे की जगह या कर लेते हैं, या एरिल ऑक्सी यानी एरिल प्लस ऑक्सी, इसमें बेंजीन वलय है और उससे जुड़ा होता है ऑक्सीजन, कुछ ऐसे द्वारा प्रतिस्थापित करने पर क्या बनेंगे, ईथर। जैसे मान लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है RH, इसमें मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूं और इसकी जगह कोई एल्कोक्सी समूह ला रहा हूं, जैसे OR, हाइड्रोजन को यहां हटा रहा हूं तो RH गया, उसकी जगह आ जाएगा एल्कोक्सी समूह, OR बन गया ईथर। या इसमें मैं हाइड्रोजन को तो हटा रहा हूं लेकिन इसकी जगह ले आ रहा हूं एरिल ऑक्सी समूह, तो क्या हो जाएगा R और इसकी जगह आ जाएगा OR, ये O। फिर AR जो है, AR किसको बोलते हैं, इस बेंजीन को, तो इसको हम एरिल AR के रूप में भी लिखते हैं। तो देखो चाहे AR लिखो चाहे PH लिखो, हालांकि जो बेंजीन है उसको हम AR नहीं लिखते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटते ही जो बनता है उसके लिए हम आगे साइन लगाते हैं AR डैश का। यदि आपको खाली लिखना है बेंजीन, तो बेंजीन की जगह हम ये लिखते हैं AR और फिर आगे लगाते हैं H, यानी कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यदि आपको बेंजीन से एक हाइड्रोजन फ्री करना फेनिल, तो आपको AR के आगे डैश लगाना पड़ेगा या लिख दो केवल फेनिल। तो यहां पर यदि हम हाइड्रोजन को एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो भी बेंजीन ईथर बनेंगे, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो भी क्या बनेंगे, ईथर। और यहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम लें, जैसे मान लो बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर लें एल्कोक्सी समूह द्वारा OR द्वारा, तो भी बनेंगे AR, H की जगह आ जाएगा OR, ईथर। या हम एल्कोक्सी की जगह एरोलॉक्सी समूह लाएं, एरिलॉक्सी, तो भी क्या बनेंगे AR और हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे OAR, यानी क्या बन जाएगा, ईथर। कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि ईथर में ऑक्सीजन से दोनों तरफ या तो एरिल समूह जुड़े होते हैं या एल्किल समूह जुड़े होते हैं, कोई डाउट नहीं। तो देखो यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एल्किल समूह हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो क्या बनेंगे, एल्कोहल। यदि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें तो क्या बनेंगे, फिनोल। और यदि हम हाइड्रोजन को एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करें, फिर वो हाइड्रोजन चाहे एलिफेटिक का हो चाहे एरोमेटिक का हो, तो क्या बनेंगे, ईथर। तो ये आज के लेक्चर का पहला टॉपिक, एल्कोहल, फिनोल और ईथर का सामान्य परिचय हुआ। अब मैं आपको एल्कोहल का वर्गीकरण, उसके बाद में फिनोल का वर्गीकरण, उसके बाद में ईथर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगा देते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। देखो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि वर्गीकरण हम कहीं भी पढ़ें,
केमिस्ट्री की बात नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। तो एल्कोहल में वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो हम ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, या मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, ट्राईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल या पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। वह एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 1 होती है, मोनोहाइड्रिक्स हाइड्रोक्सिक, जिसमें 2 होती है डाईहाइड्रोक्सिल, 3 होती है ट्राईहाइड्रोक्सिल, और जिनमें 3 से ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। तो इसमें OH समूह की संख्या के आधार में नंबर 1 मोनो हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल जैसा नाम से पता चल रहा है, इनमें OH समूह कितने होते हैं? 1। इनमें OH समूह एक ही होता है। जैसे मैंने मैथिल ग्रुप लिया, उससे OH जोड़ दिया, मैंने एथिल ग्रुप लिया CH2 उससे जोड़ दिया OH। तो यहां पर OH समूह की संख्या 1 है, इसीलिए इनको हमने नाम दिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल का जो सेकंड टाइप है उसको हमने क्या नाम दिया है? डाई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल। तो डाई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, इनमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है OH कितने होंगे? 2। तो इनमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? 2। इनको सामान्य रूप से या सामान्य नाम जो है इनको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। जैसे मान लो एथिल ग्रुप है, उसका एक हाइड्रोजन हमने और हटा दिया, यानी एथिलीन, एक OH यहां जोड़ दिया, एक जोड़ दिया यहां, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन वाला है एथिलीन और पीछे लग जाएगा ग्लाइकोल। तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है उनको हम ग्लाइकोल बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है 3 कार्बन है और उनमें 2 OH समूह जुड़े हैं, ये क्या है? डाई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल, यहां हाइड्रोजन 2 कर देते हैं। तीसरा जो इनका क्लासिफिकेशन है एल्कोहल का वो है ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल। नाम से पता चल रहा है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होगी? 3। तो इसमें OH ग्रुप की जो संख्या है वो कितनी होगी? 3। इनको सामान्य रूप से ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ग्लिसरॉल जैसे CH2OH
CHOH और CH2OH। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 3 है, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल है और इसका नाम क्या सामान्य ग्लिसरॉल। जो चौथा है मैं यहाँ लिख देता हूं नंबर 4, वो है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल में OH की संख्या कितनी होगी? 3 से अधिक। तो इनमें OH 3 से अधिक होता है, जैसे CH2OH, CHOH, ऐसे ग्रुप मैंने लगा दिए 4 और फिर एंड में वापस लिख दिया CH2OH। तो यहां पर OH कितने हो गए? 1, 2 और 4, ये 6 OH है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल है और जिस एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 6 होती है उसको हम बोलते हैं सोर्बिटोल। तो ये अपना एल्कोहल का पहला टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रोक्सिल और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम इसका लेंगे वो हम लेंगे कार्बन के संकरण के आधार पर, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन का संकरण कैसा है। संकरण के आधार पर हम 3 भागों में बांटेंगे। कार्बन 3 ही प्रकार का संकरण दर्शाता है। वे एल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, सेकंड जिनमें sp2 हो और थर्ड जिनमें sp हो। बोर्ड इरेज करते हैं। अब देखो एल्कोहल के वर्गीकरण का जो सेकंड टाइप है वो हम ले रहे हैं कार्बन के संकरण के आधार। यहां पर उस कार्बन के संकरण की हम बात कर रहे हैं जिससे डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला sp3 कार्बन वाले एल्कोहल, दूसरा sp2 संकरित कार्बन वाले एल्कोहल, तीसरा sp संकरित कार्बन वाले एल्कोहल। तो इसको हम यूं कर लेते हैं चलिए इसको मैं नाम देता हूं A। पहला sp3 संकरित COH, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा है हम उसी बंध की बात कर रहे हैं, बंध वाले यौगिक। यौगिक कह दो, अल्कोहल कह दो, हम बात यहां अल्कोहल की कर रहे हैं। तो देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। इसको हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इन्हें या ये कह लेते हैं ये है 3 प्रकार के होते हैं। ये है 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो जैसे ही वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है उसको वापस रिकॉल करना होता है। रिकॉल अगर हम नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे फंस जाता है जाल जैसा कि कहाँ क्या है, किस प्रकार का है। तो इसमें हम पहला ले रहे हैं वो है मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसका संकरण होता है sp3। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सा, जैसे मैथिल एल्कोहल CH3OH। मैंने आपको संकरण हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। यहां हमें काउंट क्या करना है? नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा बंध। इसको हम अगर ओपनली देखें तो ये कुछ ऐसा है, कार्बन से OH जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है? एक ऑक्सीजन के साथ और 3 बना रहा है इन हाइड्रोजन के साथ। टोटल 4 सिग्मा बंध बना रहा है। इसीलिए कार्बन का संकरण क्या होता है?
sp3। मोनोहाइड्रोक्सिल जो एल्कोहल हैं ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कार्बन की नेचर या कार्बन की प्रकृति के आधार पर यह है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो मैं इनको साथ में ले लेता हूं। प्राथमिक मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। प्राथमिक को हम 1 डिग्री बोलते हैं, द्वितीय को 2 डिग्री भी बोलते हैं और तृतीय को 3 डिग्री बोलते हैं। डिग्री में कोई ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं होती है। सामान्य सिंपल सा एक तरीका है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। यदि वो डायरेक्टली 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री और 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री। देखो एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH। इसमें इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली इस A कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है 1 डिग्री। सेकेंडरी में देखो CH3 CH CH3OH, OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री क्या होगी 2 डिग्री। और 3 डिग्री में जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा होता है 3 से। तो इस कार्बन से अपना OH जुड़ा है, देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 डिग्री। तो पहला टाइप जो है sp3 संकरित वाले में वो है मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल, दूसरा है वो है एलिलिक एल्कोहल या एलिल एल्कोहल भी बोलते हैं। देखो एलिलिक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp3 होता है, लेकिन उसे ठीक पहले वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, यानी ये एनिल समूह द्वारा जुड़ा होता है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH। अब मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं, CH2। देखो इस कार्बन से ये OH जुड़ा है और इस कार्बन का संकरण क्या है sp3। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बंध ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक सिग्मा बंध इस कार्बन के साथ बना रहा है, 2 बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसे ठीक पहले वाला कार्बन यानी ये वाला कार्बन जो है इसका संकरण है sp2। कैसे? क्योंकि ये कार्बन जो है एक सिग्मा बंध तो बना रहा है इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा बंध बना रहा है इस कार्बन के साथ और एक सिग्मा बंध बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, जबकि ये एक पाई बंध है और पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते। तो टोटल 3 सिग्मा बंध बना रहा है, इसलिए ये क्या हो गया sp2 संकरित। और इस प्रकार के एल्कोहल को हम एलिलिक एल्कोहल बोलते हैं। थर्ड देखो बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो कार्बन श्योरली sp3 संकरित होता है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो sp3 संकरित कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा होता है वह है बेंजीन वलय से।
जुड़ा होता है, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन वे कार्बन किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वाले से। तो देखो रिंग ऑफ बेंजीन, मान लो यहां जुड़ा हुआ है कार्बन CH2 और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH। तो ये जो कार्बन है, स्टार दे रहा हूं, इसका संकरण तो sp3 है, लेकिन ये डायरेक्टली बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा है। तो इस प्रकार के अल्कोहल कहलाएंगे बेंजीलिक अल्कोहल। और ये जो बेंजीन से जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप है, इसको हम बेंजील ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया अपना पहला टाइप, sp3 संकरित। सेकंड लेते हैं, यानी बी, sp2 संकरित COH बंद वाले, यौगिक बोल दो, अल्कोहल बोल दो। यहां पर जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp2। तो इस प्रकार के जो अल्कोहल हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये है, चलो दो प्रकार की हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि दो प्रकार जब हम लेंगे तो फिनोल वाली बात आ जाएगी। इसमें हम सीधा करते हैं, यह है सामान्यतः क्या कहलाते हैं, वाइनिल अल्कोहल। कहलाते हैं। अब इसमें एरिल अल्कोहल भी आता है, लेकिन वो एरिल वाला किस में आ जाएगा, फिनोल में, तो उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि बेंजीन वाले से सीधा OH जुड़ा है तो वो फिनोल है, और जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो sp2 ही होगा, क्योंकि बेंजीन वाले का हर एक कार्बन sp2 संकरित होता है। तो वाइनिल ग्रुप क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं वाइनिल ग्रुप, और यहां से जुड़ा होता है OH। तो ये हो जाएगा वाइनिल अल्कोहल। आगे कुछ भी जुड़ा हो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, OH। इस कार्बन का संकरण कैसे निकालेंगे, ये कार्बन एक सिग्मा बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक सिग्मा बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ, ये पाई है, और एक सिग्मा बंध बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। टोटल 3 सिग्मा बंध बना रहा है। पाई को संकरण में काउंट नहीं करना है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। तो वह अल्कोहल जो वाइनिल समूह से जुड़े होते हैं उनका कार्बन sp2 संकरित होता है। थर्ड जो है वो है asp संकरित, COH बंद वाले यौगिक। इनमें तो कोई टाइप की बात नहीं है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो sp संकरित है। तो देखो ये वाला, इस कार्बन से OH जुड़ा है, ये कार्बन एक तो सिग्मा बंध बना रहेगा ऑक्सीजन के साथ, एक सिग्मा बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ, बाकी यहाँ पर ट्रिपल है, और ट्रिपल का सीधा सा मतलब है एक सिग्मा दो पाई, दो पाई है, पाई को काउंट नहीं करना है। कार्बन ने दो सिग्मा बंध बनाए, तो यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है, sp। तो हमने एल्कोहल के वर्गीकरण को दो बेसिस पर डिवाइड किया, पहला OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा कार्बन के संकरण के आधार पर। तो यहां पर अपना एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब हम ले लेते हैं फिनोल का। OH समूह की संख्या के आधार पर हम फिनोल को 3 भागों में बांटते हैं, मोनोहाइड्रोक्सिल, डाइहाइड्रोक्सिल, ट्राइहाइड्रोक्सिल। तो ये क्लासिफिकेशन है OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। इसमें 3 है, मोनोहाइड्रोक्सिल फिनोल, ये एल्कोहल जैसा ही हो गया, फिर डाइहाइड्रोक्सिल फिनोल, और फिर ट्राइहाइड्रोक्सिल फिनोल।
मोनोहाइड्रोक्सिल फिनोल में खुद फिनोल है, इसमें OH की संख्या कितनी होगी? 1, तो बेंजीन वाले और OH 1। डाईहाइड्रोक्सिल में OH की संख्या होगी 2। अब ये जो 2 OH हैं ये एक दूसरे के किसी भी रेस्पेक्ट में जुड़े हो सकते हैं, ऑर्थो में भी हो सकते हैं, मेटा हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? पेरा। तो यहां पर OH की संख्या 2 है तो डाईहाइड्रोक्सिल, और ट्राईहाइड्रोक्सिल फिनोल में OH की संख्या 3 होती है। अब वो किसी भी पोजीशन पर जुड़े हो सकते हैं। बस इसके बारे में हमें इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो फिनोल को OH समूह की संख्या के आधार पर 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, मोनोहाइड्रोक्सिल, डाईहाइड्रोक्सिल और ट्राईहाइड्रोक्सिल। अब अपने आज के लेक्चर का जो थर्ड है पॉइंट, हम उसको ले लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का वर्गीकरण। तो देखो ईथर का वर्गीकरण, ईथर में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए समूह की प्रकृति के आधार पर। ऑक्सीजन से जुड़े हुए समूह की प्रकृति के आधार पर ईथर 2 प्रकार के होते हैं। यदि दोनों तरफ जुड़े समूह समान हैं तो उसको हम सरल या सममित ईथर कहते हैं। यदि दोनों तरफ जुड़े समूह भिन्न हैं तो उसको हम असममित या मिश्रित ईथर कहते हैं। तो यह वर्गीकरण है ऑक्सीजन से जुड़े समूह की प्रकृति के आधार। OH से जुड़े समूह की प्रकृति के आधार पर हम फिर ईथर को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सरल या सममित सिमेट्रिक ईथर। इसमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों समूह समान होते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन से जुड़े समूह समान होते हैं। जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन लिखा, इस तरफ भी CH3 जोड़ दिया और इस तरफ भी CH3 जोड़ दिया, तो दोनों समूह समान है, सरल या सममित ईथर है। इस तरफ मैंने जोड़ दिया C2H5O और इस तरफ भी जोड़ दिया C2H5, तो ये क्या है? सरल ईथर है। और मान लो मैंने यहां जोड़ दी फेनिल समूह ऑक्सीजन और यहां भी जोड़ दिया फेनिल समूह, तो ये भी क्या है? सरल या सममित ईथर, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप इक्वल हैं। और यदि ये इक्वल नहीं है तो दूसरे टाइप के होंगे, वो होंगे मिश्रित या असममित ईथर। इनमें क्या होगा? ऑक्सीजन से जुड़े समूह भिन्न होते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दोनों तरफ, इनसे जुड़े समूह, ये ईथर क्रियात्मक समूह का प्रतीक है, ध्यान रखें। तो इसमें ऑक्सीजन से जुड़े समूह भिन्न होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक तरफ जोड़ दिया मैथिल ग्रुप और एक तरफ जोड़ दिया एथिल ग्रुप, तो एथिल मैथिल भिन्न भिन्न ग्रुप है, तो क्या हो गया? मिश्रित। और एक तरफ मैंने जोड़ दिया रिंगो बेंजीन यानी फेनिल समूह और एक तरफ जोड़ दिया CH3, तो दोनों समूह भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार के ईथर मिश्रित या असममित ईथर कहलाते हैं। तो यहां पर अपने अल्कोहल, फिनोल और ईथर का पहला लेक्चर सामान्य परिचय और इनका वर्गीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल, फिनोल व ईथर के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।